कुदरत की जानिब से इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा आग है। और जानते हो कि ये आग इंसान ने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी। इंसान जब अभी गारों में रहता था तो कहते हैं कि कहीं पर आसमानी बिजली गिरी और जंगल में आग भड़क उठी। पहले तो इंसान इससे डरता रहा, लेकिन जब वो इसके करीब गया तो उसे मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आग न सिर्फ उसे जंगली जानवरों से बचाती थी बल्कि उन्हीं जंगली जानवरों को शिकार करने पर पकाती भी थी। चुनाचे उस जमाने का इंसान बेचारा आग जलाने के लिए क्या क्या जतन करता था। लेकिन दोस्तों आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज तो छोटा सा बच्चा भी लाइटर को जरा सा प्रेस करके या माचिस की डिबिया में से दिया सलाई रगड़ कर आग लगा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माचिस की डिबिया से आग लगाना जितना आसान नजर आता है उतना ही पेचीदा फैक्ट्री में माचिस बनाने का अमल है। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको उसी माचिस बनाने का सारा प्रोसीजर दिखाएंगे कि जो आज हर घर की जरूरत भी है और हर घर में मौजूद भी होती है। लेकिन दोस्तों इस फैक्ट्री टूर पर जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स तो बन जाओ, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों आगाज में जब माचिस बनाने का अमल कमर्शियली शुरू किया गया था तो उस वक्त माचिस की तीलियों को हाथों से बनाना पड़ता था और हाथों ही से इन पर मसाला भी लगाना पड़ता था। मगर 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद माचिस बनाने का अमल भी फैक्ट्रीज और कारखानों में मुंतकिल हो गया। अगरचे आपने मार्केट में माचिस के मुख्तलिफ ब्रांड्स तो देखे होंगे, लेकिन माचिस की डिबिया और दिया सलाई बनाने का प्रोसीजर तमाम ब्रांड्स एक ही तरह फॉलो करते हैं। और इस प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है लकड़ी का इंतखाब। इस मकसद के लिए ऐसी लकड़ी चाहिए होती है कि जो इतनी नरम हो कि उसे आसानी से मोल्ड किया जा सके और इतनी सख्त जरूर हो कि जब दिया सलाई जलाने के लिए उस पर दबाव डाला जाए तो वो टूटे ना। लकड़ी मुंतखब करने के बाद उसे गोल गोल बड़े ब्लॉक्स में काट लिया जाता है और फिर इन ब्लॉक्स को एक मशीन के जरिए पतली पतली शीट्स में छील लिया जाता है। जरा देखिए तो ये मशीन किस परफेक्शन के साथ लकड़ी के मोटे ब्लॉक को कागज की पतली शीट्स की तरह बाहर निकाल रही है। और फैक्ट्री वर्कर्स इन शीट्स को 10 से 12 फुट की लंबाई में काट कर ऊपर तले रखते जाते हैं। तकरीबन 50 शीट्स का एक सेट बना लिया जाता है और उसके बाद अगला स्टेप आता है इनकी चॉपिंग का। स्पेशल चॉपिंग मशीन के जरिए इन 10 से 12 फुट लंबी शीट्स को 2 से 3 इंच लंबी दिया सलाइयों में धड़ाधड़ कन्वर्ट किया जाने लगता है। और दोस्तों इस मशीन के ब्लेड्स किस कदर तेज होंगे कि महज चंद सेकंड्स के अंदर हजारों लाखों की तादाद में सलाइयां नीचे गिर रही हैं, जैसे माचिस की तीलियों की बरसात हो रही हो। इन तीलियों की तादाद इस कदर ज्यादा होती है कि इनकी ग्रेडिंग यानी इनको छानने का अमल ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं रहता है। इसी मकसद के लिए खास मशीन पर इन्हें फैला दिया जाता है और वाइब्रेशन टेक्निक के जरिए लकड़ी के छोटे बेकार तिनकों को अलहदा कर दिया जाता है और लकड़ी की सही तीलियों को फिर क्लीनिंग और कार्बनाइजिंग के लिए अगली मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इनकी पॉलिशिंग होती है और इन्हें स्मूथ बनाया जाता है ताकि इन्हें इस्तेमाल करते हुए लकड़ी का कोई रफ कोना लगने से हाथ या उंगली जख्मी न हो सके। इसके अलावा इस कार्बनाइजिंग प्रोसेस का मकसद ये होता है कि बिना हवा के गर्म करके इन तीलियों को ठोस बना दिया जाए ताकि ये टूटे भी ना। मशीन ये सॉलिड लकड़ी की तीलियां बाहर फेंकती रहती है, जहां वर्कर्स इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस में कुछ घंटे दरकार होते हैं, इसीलिए इसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट में माचिस की डिबिया बनाने का अमल भी जारी रहता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले तो गत्ते की शीट्स को तह दर तह रखा जाता है और उन्हें मतलूबा साइज में काट लिया जाता है। उसके बाद माचिस की डिबिया बनाने के प्रोसेस में एंट्री होती है प्रिंटिंग मशीन की, कि जो इन गत्तों की डिबिया पर कंपनी का नाम और लोगो वगैरह छाप देती है। उसके बाद इन प्रिंटेड शीट्स को लैमिनेशन मशीन में डाल दिया जाता है और ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि माचिस की डिबिया हल्की फुल्की नमी से खराब ना हो और आप गीले हाथों के साथ भी माचिस की डिबिया पर दिया सलाई रगड़ कर इसे आसानी के साथ जला सकें। और इसीलिए अगले स्टेप में इन छापी गई शीट्स पर पाउडर ग्लास और रेड फास्फोरस की स्ट्रिप लगाई जाती है। यही वो हिस्सा होता है कि जिस पर दिया सलाई रगड़कर आप माचिस की तीली जला लेते हैं। ये तैयार शुदा शीट्स एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर अगली मशीन में भेज दी जाती हैं, जहां पर इन्हें माचिस की डिबिया के साइज में काट लिया जाता है। अगले स्टेप में इन मतलूबा साइज में कटे हुए कार्डबोर्ड्स को एक साथ मशीन में लगा दिया जाता है और ये मशीन स्लाइडिंग टेक्निक के जरिए अलग अलग बॉक्स को माचिस की डिबिया की शेप देते हुए अगले हिस्से में पहुंचाती रहती है। जब माचिस की डिबिया के तैयार शुदा आउटर बॉक्स एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है इनर बॉक्स बनाने की। अंदर वाले बॉक्स बनाने के स्टेप में सबसे पहले तो कागज के रोल की नमी एक आयरन प्रेस के जरिए खत्म की जाती है। उसके बाद पेपर की इस लंबी शीट को मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन इतनी तेज होती है कि 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा इनर बॉक्स बनाकर बाहर फेंकती रहती है। उसके बाद अगले मरहले में फैक्ट्री वर्कर्स इनर और आउटर बॉक्स को मिला देते हैं।
और दोस्तों चलिए आपको वापस दिया सलाई यानी माचिस की तीलियों के सेक्शन में लेकर चलते हैं कि जहां पर इन तीलियों पर जलने वाला केमिकल लगाने की तैयारी की जा रही है। ये केमिकल बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन में जेलेटिन कैप्सूल्स और पोटेशियम क्लोरेट को डाला जाता है। इस मिक्सर में जेलेटिन डालने का मकसद पोटेशियम क्लोरेट को तीली के सर पर चिपकाना होता है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मिक्सर के अंदर गर्म पानी डाला जाता है और फिर मिक्सर इन्हें एक पेस्ट की सूरत में बना डालता है। उसके बाद इस पेस्ट में सिलिका के दाने और मतलूबा रंग भी डाल दिया जाता है। आखिर में इस पेस्ट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मिक्स किए जाते हैं कि जो माचिस की तीली को तेजी से जला सकें। ये मिक्सिंग मशीन इस पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करती है और जब ये पतली वैक्स की सूरत में तैयार हो जाती है तो इसे निकाल लिया जाता है। अब दोस्तों हम माचिस बनाने की आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर बारी आती है दिया सलाई को केमिकल में डिप करने की, यानी उसके सिरे पर ये जलने वाला केमिकल लगाना। इस मकसद के लिए हजारों लाखों माचिस की तीलियों को एक खास मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन में ये तीलियां ऑटोमेटिकली एक खास एंगल पर फिट होती जाती हैं। उसके बाद खुद ब खुद तरतीब में लगी हुई इन तीलियों को ये मशीन पेस्ट में डिप करती जाती है और जब माचिस की तमाम तीलियों के सिरों पर यह केमिकल लग जाता है तो उसके बाद इसे एक रोलिंग मशीन पर घुमाया जाता है ताकि तीलियों के सिरों पर लगा हुआ यह केमिकल अच्छी तरह सूख जाए। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है और दोस्तों उसके बाद बारी आती है इन तीलियों को माचिस की डिब्बियों में पैक करने की। और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि लाखों तीलियों को अच्छी तरह गिन गिन कर सही तादाद में माचिस की डिब्बियों में इंसान पैक करें। इसी मकसद के लिए एक खास मशीन तैयार की जाती है और ये ऑटोमेटिक मशीन आपके सामने इन डिब्बियों में किस तरह तीलियों को परफेक्टली पैक कर रही है। ये मशीन हर डिब्बिया में माचिस की तीलियों को भरती जाती है और उसे बंद करती जाती है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे आगे भेज दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूं माचिस तैयार हो जाती है तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि आखिरी स्टेप में इन तैयार शुदा माचिसों को लैब में टेस्ट किया जाता है। हर बैच के मुख्तलिफ सैंपल्स लेकर इन्हें नो एयर बॉक्स में 8 घंटे तक रखा जाता है और फिर इन माचिसों को अंदर से निकाल कर चेक करते हैं और ये लैब टेस्ट पास करने वाले बैच को फिर पैकिंग के लिए आगे भिजवाया जाता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन इन माचिस की डिब्बियों को 10-10 के पैक में अच्छी तरह रैप कर देती है और आखिरी स्टेप में वर्कर्स इन पैक्स को गत्ते के डिब्बों में बंद करके मार्केट में रवाना कर देते हैं और यूं इन तमाम मराहिल से गुजरकर माचिस की डिब्बियां हमारे घरों तक पहुंचती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि माचिस बनाने का ये प्रोसीजर आपको कैसा लगा और क्या आप इससे कबल इस बारे में जानते थे। अगर नहीं तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगला आप किस प्रोडक्ट का प्रोसीजर देखना चाहते हैं। वॉइस डेली की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।